सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिसेज में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है, पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे आपने बोला, बहुत से लोगों को स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कि कुछ न कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम्ब में 50% लोगों को है। So this is a very significant and high percentage of the population suffering from some sort of venous disease. तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आप देखते होंगे, सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो इसके 1-2 साल का समय लग जाता है। हाँ, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाता है, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है, वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्सोस हो जाता है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है। उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा। तो कई बार आप देखते हो लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ, पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता है, बहुत होता है, खुजली बहुत होती है। तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में, काफ में क्रैम्प्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं।